नमस्कार बच्चों, आज हम अंग्रेजी रीडिंग सी अशोक राठौड़ फुटबॉल ऑस्कर नामक पाठ का हिंदी सारांश समझेंगे। हिंदी सारांश समझने से क्वेश्चन आंसर देने में आसानी होती है और इस पाठ की जो लेखिका हैं एलेक्जेंड्रियन बर्टन डिसूजा हैं। पाठ की शुरुआत दक्षिणी मुंबई प्रांत के कोलाबा मैदान से होता है, जहाँ पर दो फुटबॉल टीमें आमने सामने हैं और दोनों फुटबॉल टीमों को एक लड़का नेतृत्व कर रहा है जिसका नाम है अशोक राठौड़। अशोक राठौड़ दिखने में छोटे कद का घुंघरालू बाल वाला लड़का है जो दोनों टीमों से नहीं है, पर वह दोनों टीमों को गाइड कर रहा है किस प्रकार से फुटबॉल को पास करते हैं, किक करते हैं, गोल करते हैं। अशोक राठौड़ फुटबॉल खेल में सबसे अनुभवी है, इसलिए सभी बच्चे जो है उनकी बातों को सुन रहे हैं और मान रहे हैं। खेल शुरू होता है। अनिल चौहान नाम का लड़का पहला गोल करता है। अनिल चौहान कक्षा 5वीं से ही ड्रॉप आउट लड़का है जो पढ़ाई छोड़ दिया है और एक बैंक में हाउस कीपर के बतौर कार्य करता है, पर उसको सिग्नेचर करना नहीं आता है। इस बात का उसे हमेशा दुख है। अनिल चौहान का उम्र जो है 22 साल है, तो इस बात को देखते हुए अशोक राठौड़ उसको रात्रिकालीन विद्यालय में भर्ती करा देता है ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सके और साथ साथ सप्ताह में 3 दिन वो लोग फुटबॉल भी खेलते हैं। अनिल चौहान के साथ साथ कई बच्चे जो हैं अशोक राठौड़ के संगठन में जुड़ने लगे ताकि वो पढ़ाई और फुटबॉल दोनों सीख सकें। अशोक राठौड़ के पिता का नाम है शंकर राठौड़। शंकर राठौड़ अपने और 2 बच्चों को पढ़ा नहीं पाया था, इसलिए वह चाहता है कि उसका लड़का अशोक राठौड़ आगे अच्छे से पढ़ पाए, पर उसकी बस्ती अंबेडकर नगर में कोई भी व्यक्ति पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है, क्योंकि नगर पालिका में जो स्कूल है वहाँ कोई भी बच्चा नहीं जाता है, वहाँ से भाग जाते हैं और लड़कियाँ तो प्रायः स्कूल जाती ही नहीं हैं और बच्चे स्कूल से भागकर मुंबई मछली मार्केट में जाकर गिरी हुई मछलियों को उठाकर, बॉक्स में जो मछलियाँ हैं उसे उठाकर बेचकर पैसा कमाने लगते हैं और कमाए हुए पैसे को शराब, सिगरेट, जुआ आदि में खर्च कर देते हैं। उस बस्ती में जो बच्चा पैसा कमाकर लाता है उसे अच्छा कहा जाता है। अशोक राठौड़ ने 2006 में हाई स्कूल की परीक्षा जो है पास की और उसके पश्चात वो एक NGO मैजिक बस में काम करने लगा। मैजिक बस में काम करते करते वह बहुत ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने लगा और सभी लोगों से वे आग्रह करने लगे कि सब बच्चे जो हैं उनके संगठन में आ जाएं और साथ साथ पढ़ाई करें और फुटबॉल भी सीखें। उनके इस प्रस्ताव को 18 लड़कों ने स्वीकार किया और 18 लड़के जो है उनके संगठन में आ गए और उस संगठन का नाम जो है उन्होंने ऑस्कर रखा, पर उन्होंने शर्त रखी कि कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़कर नहीं जाएगा। अशोक राठौड़ का संगठन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पर उनके सामने समस्या ये थी कि कहीं उनके पिताजी उनके इस कार्य से नाराज़ ना हो जाएं और दूसरी समस्या ये थी कि उनके संगठन में पढ़ने वाले कुछ बच्चे जो हैं अंतिम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे, तो उनके जो अभिभावक हैं अशोक राठौड़ के घर पर आ गए और उन्हें भला बुरा कहने लगे, गाली गलौज करने लगे। पर अशोक राठौड़ ने इस बात से हार नहीं मानी और उन्होंने उन सब बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित का असामाजिक संगठन द्वारा पंजीकृत कराकर ट्यूशन कराया और सभी बच्चे पुनः पढ़ाई से फिर जुड़ गए। अशोक राठौड़ के संगठन में धीरे धीरे 150 लड़के जुड़ गए और कम से कम 2 कोच जो हैं उन्हें फुटबॉल की ट्रेनिंग जो है देने लगे। आगे चलकर 2009 में अशोक राठौड़ को न्यूज़ प्रेस प्रसारण द्वारा 2009 में रियल हीरो नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें उसे 3.45 लाख इनाम दिया गया। अशोक राठौड़ ने आधे पैसे से अपने फाउंडेशन को रजिस्ट्रेशन करवाया और आधे पैसे से खेल का सामान और कंप्यूटर खरीदा ताकि बच्चे जो है कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर सकें और उन्होंने कुछ रूम जो है किराए पर भी लिया। इस तरह अशोक राठौड़ का जो ऑस्कर संगठन है दिनों दिन आगे बढ़ता गया और बाद में फिर लड़कियां भी उसके संस्था में जुड़ने लगी, क्योंकि अभिभावकों को अशोक राठौड़ के संगठन पर विश्वास हो गया था, क्योंकि सभी जो पालक हैं उस विश्वास के चलते अपने बच्चों को जो है भेजने लगे और लड़कियां जो है कम से कम 20 लड़कियां उसके संगठन में जुड़ गई, जो बाद में आगे चलकर अच्छी फुटबॉल प्लेयर बनी। और इस तरह से अशोक राठौड़ का संगठन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आशा है इस पाठ का सारांश आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।